तो मेरा नाम डॉक्टर शेख सादतुल्लाह वलीम है। मैं कान नाक गले का सर्जन हूँ। आई एम अ मास्टर ट्रेनर इन कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी और 25 साल से ज़्यादा मुझे अरसा हो गया इस सर्जरी को करते हुए। आज का टॉपिक है कि राइनोप्लास्टी की कॉस्ट के बारे में, कि पाकिस्तान में इसकी कॉस्ट रेंज जो है वो सरप्राइजिंगली बहुत एक वाइड वो रेंज है। तो हमारे कुछ सर्जन जो हैं वो 50-60 हज़ार में भी कर रहे हैं और कुछ सर्जन जो हैं वो 7-8 लाख भी ले लेते हैं। सो पेशेंट का ये कंसर्न होता है कि यार ये इतना फ़र्क क्यों है कि 50-60 में भी कर रहा है और एक 5 लाख ले रहा है। असल में आपको ये समझने की जरूरत है कि ये जो एक सर्जरी है, जब कोई भी सर्जरी जब की जाती है तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है डिफरेंट चीजों के ऊपर। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिन पे वो कॉस्ट डिपेंड करती है। पहली चीज ये है कि सर्जन कैसा है। अगर एक एक्सपीरियंस सर्जन है, वो 2-3 घंटे 4 घंटे की सर्जरी कर रहा है और ही इज अ मास्टर इन हिज फील्ड, तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू चार्ज यू फॉर दैट। सेकेंडली, अगर वो एक अच्छे हॉस्पिटल में काम कर रहा है, और अच्छा सर्जन हमेशा एक अच्छे हॉस्पिटल में काम करेगा, वो किसी अंडर डेवलप्ड हॉस्पिटल में काम नहीं करेगा। तो हॉस्पिटल के कुछ ऑन गोइंग एक्सपेंसेस होते हैं। लाइक आपने ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करनी है तो आपको अच्छी डिसइंफेक्शन चाहिए, आपको प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, आपको एक प्रॉपर ट्रेन टीम चाहिए, आपको एक सेफ सेटिंग चाहिए। बिकॉज जो राइनोप्लास्टी के लिए पेशेंट आता है वो कोई इतनी ऐसा बीमार नहीं होता, किसी मजबूरी में वो नहीं आ रहा होता, वो खुशी से अपना एक कॉस्मेटिक एनहांसमेंट के लिए या फंक्शनल एनहांसमेंट के लिए आ रहा होता है, तो वो कोई बीमार नहीं होता। सो हमें एक सेफ सेटिंग चाहिए होती है जहाँ पे हमने अच्छी स्टरलाइजेशन को मेंटेन करना होता है, और ये ईच एंड एवरीथिंग कॉस्ट। सो आपने स्टरलाइजेशन करनी है, आपने इक्विपमेंट स्टरलाइज करना है, आपने ऑटोक्लेव करना है, आपने केमिकल्स यूज करने हैं, आपने थिएटर स्टरलाइज करना है, आपका एक सेफ इक्विपमेंट है, अच्छा जो सेफ इक्विपमेंट है, लेटेस्ट इक्विपमेंट है, इट कॉस्ट। फिर आपको एक एनेस्थेटिस्ट चाहिए जो कि एक सेफ और सीनियर एनेस्थेटिस्ट चाहिए। सो अगर आप किसी टेक्नीशियन को बुला के ले आते हैं और वो टीका लगा के बेहोश कर देता है तो वो फिर सेफ्टी का फैक्टर उसमें नहीं रहता। सो सेफ्टी किसी भी चीज में आप चले जाएं कि अच्छी गाड़ी अगर आप लेंगे तो उसमें सेफ्टी फीचर ज्यादा होंगे तो वो महंगी होगी। अगर वो बिल्कुल बेसिक पे आप आ जाएंगे तो फिर वो सस्ती होगी, लेकिन ऑब्वियसली उसमें फिर ना एयर बैग्स होंगे, ना कुछ गाड़ियों में तो सीट बेल्ट्स तक नहीं होती, तो सीट बेल्ट्स भी नहीं होंगे, एयर बैग्स भी नहीं होंगे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डूइंग अ सर्जरी इन अ गुड सेटिंग। सो अगर एक सर्जन जो कि सीनियर सर्जन है, हु नोज के वो क्या कर रहा है, वो एक अच्छी सेटिंग में काम कर रहा है, तो फिर वो आपसे एक रीजनेबल अमाउंट चार्ज करेगा। बिकॉज एवरीथिंग कॉस्ट, एक अच्छी टीम, एक अच्छा एनेस्थेटिस्ट, फिर सर्जिकल आइटम्स जो कि यूज होते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, अच्छी कंपनी के, अच्छी क्वालिटी के, ईच एंड एवरीथिंग कॉस्ट। सो जब भी आप अपने फेस की कॉस्मेटिक सर्जरी कराने जा रहे हैं, जो कि अपने आप को बेहतर कराने के लिए कराने जा रहे हैं, सो प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 8-10 लाख वाले सर्जन से कराएं, लेकिन मैं ये भी आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आप एक गाड़ी लेने जा रहे हैं और आपको वो गाड़ी समहाउ कोई साइकिल की प्राइस में देने की कोशिश कर रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कि ये गाड़ी के अंदर इंजन भी है या नहीं। सो प्लीज आप ये ख्याल रखें, अपनी रिसर्च वर्क करें, अपने सर्जन को देखें, उसने कहाँ पे सर्जरी करनी है, इस चीज को जरूर देखें। वेल इक्विप्ड सेटअप होना चाहिए, अच्छी सेटिंग होनी चाहिए, साफ सुथरा सेटअप होना चाहिए, ताकि आपको इस सर्जरी के बाद एक हैप्पीनेस मिल सके, आपको वो रिजल्ट्स मिल सकें जिसके लिए आप वो सर्जरी कराने के लिए जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।